किसी राज्य में मणिक नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने एक खास बात के लिए पूरे शहर में बदनाम था। उसके बारे में पूरे शहर में ये बात फैली हुई थी कि जो भी सुबह मणिक का चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता। लोग उसे मनुष्य मानकर उससे बचने की कोशिश करते, लेकिन मणिक बहुत चतुर और बुद्धिमान भी था, इसलिए लोगों के इस अंधविश्वास को नजरअंदाज करता था। ये बात फैलते फैलते नगर के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा कि क्या वाकई ये सच है कि जो भी सुबह मणिक का चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, ये सब अंधविश्वास है। लोग अपनी गलतियों से खाने से दूर रहते हैं और दोष मणिक को दे देते हैं। मणिक चतुर और बुद्धिमान इंसान है, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने कहा वो खुद ये देखना चाहते हैं कि लोगों की बात में कितना दम है। उन्होंने मणिक को अपने महल में बुलवाया, उसकी खूब खातिरदारी की, रात को उसे महल में ही रुकवाया। सुबह होते ही राजा मणिक से मिलने पहुंचे। उससे मिलने के बाद वो दरबार के काम में लग गए। उस दिन काम कुछ इतना ज्यादा था कि शाम तक उन्हें खाना खाने का समय भी नहीं मिला। राजा को यकीन हो गया कि मणिक वाकई मनुष्य है। उसका चेहरा देखने के बाद खुद राजा को भी खाना नसीब नहीं हुआ। राजा ने तत्काल सिपाहियों को बुलवाया और कहा, मणिक को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा आदमी शहर में रहेगा तो न जाने कितने लोगों को रोज भूखा ही सोना पड़ेगा। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। मणिक घबराया नहीं, वो शांति से सैनिकों के साथ चल दिया। जब सैनिक मणिक को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तब उससे सैनिकों ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। मणिक ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरा एक संदेश राजा तक पहुंचा दिया जाए और उनका जवाब क्या है ये मुझे बता दिया जाए। इसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा देना। सैनिकों ने पूछा, कैसा संदेश देना है महाराज को। मणिक ने कहा, आप महाराज से कहिए कि मैं वाकई मनुष्य हूँ। जो सुबह सुबह मेरा मुंह देख ले उसको दिन भर खाना नहीं मिलता, लेकिन मुझसे ज्यादा मनुष्य तो महाराज है। मैंने सुबह उनका चेहरा देखा और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। सैनिकों ने राजा को मणिक का ये संदेश सुनाया। राजा को तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मणिक की फांसी रोक दी और उसे दरबार में बुलवाया। उसे सम्मानित किया गया और उसकी चतुराई के लिए पुरस्कार भी दिया गया। कहानी से सीख, मुसीबत में भी अगर शांति, दिमाग और चतुराई से काम लिया जाए तो आप किसी भी बड़ी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। लोगों के तानों और अंधविश्वास को नजरअंदाज करें और अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।